Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ईयर बेस्ड पजल के साथ हैं। एक ईयर बेस्ड पजल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहा। आप पहला क्वेश्चन यही है। आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले करके खुद से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को फुल वॉच करिएगा मेरी अप्रोच जानने के लिए कि मैं कैसे इसको सॉल्व करती हूँ, क्या मेरी अप्रोच है और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने कितना समय लिया, कितना समय लगा आपको, और मेरी अप्रोच से अगर जब आपने सॉल्व किया तब आपको कितना समय लगा। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी है कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। आई होप अब तक आप लोगों ने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन शो कर रही हूं इंग्लिश में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करेंगे पूरे क्वेश्चन को, अच्छे से मीनिंग को समझ के और फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहली लाइन लिखी है फ्रेंड्स, देयर आर 7 पीपल्स। तो 7 लोग हैं, A, B, D, E, F, G एंड H। ठीक है, 7 लोग हैं। दे ऑल वर बॉर्न ऑन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, ये सभी लोग अलग अलग ईयर्स में जन्म लेते हैं। आगे ईयर्स के नाम लिखा है 1950, 1962, 1971, 1978, 1982, 1995 एंड 1999। तो ईयर बेस्ड पजल में सबसे पहले आपको ईयर्स के नाम नोट करने हैं। तो क्या क्या नाम थे फ्रेंड्स, नाम नोट कर लेते हैं। 1950, 1962, 1971, 1978, 1982, 1995, 1999, राइट। तो इसी तरह सबसे पहले आपको भी ईयर्स पूरा नोट करना है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। बट द डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज पर्सन्स आर सेम। मतलब कि जो डेट होगी और जो मंथ होगा, मतलब ये लोग एक ही महीने के एक ही डेट पे ये लोग जन्म लिए हैं, बस इनके में डिफरेंस है ईयर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 2017 एंड अज्यूमिंग मंथ्स एंड डेट टू बी सेम। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है इनके एज की, वो कैलकुलेट करना है प्रेजेंट ईयर से। तो इस क्वेश्चन में जो प्रेजेंट ईयर बताया गया है वो है 2017। मतलब 2017 से इनकी जो एज होगी वो हम लोग उस रिस्पेक्ट पे इनकी एज कैलकुलेट करेंगे और ये एज्यूम करते हुए कैलकुलेट करेंगे कि ये लोग सभी एक ही डेट पे और एक ही मंथ पे जन्म लेते हैं, बस डिफरेंस है इनके ईयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप क्या करो, कैलकुलेट करो 2017 से इनकी एज और उस हिसाब से लिखो। तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग जानते हैं एज कैलकुलेट करने का जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया था वो, बट जो रेगुलर व्यूअर्स नहीं है मैं उनके लिए ये तरीका फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखो, कभी भी अगर आप 1999 से 2017 माइनस करोगे, फिर 95 से 2017, फिर 1982 से फिर 2017, फिर 78 से, तो इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। प्लस इसमें एक्यूरेसी भी आप मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आप क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि पहले हम एक बार काउंट करके फिर सेकेंड टाइम फिर काउंट करके उसकी एक्यूरेसी को चेक करें। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है फ्रेंड्स। देखो, क्योंकि हमें 2017 से एज को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें लेना है लास्ट नंबर।
मेक श्योर कि लास्ट नंबर की एक्यूरेसी आपकी नहीं बिगड़नी चाहिए। 2017 से कैलकुलेट करना है, तो 1999 से अगर आप 2017 माइनस करोगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 18। ठीक, तो इसकी एक्यूरेसी जो है आपकी नहीं बिगड़नी है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप 95 से फिर 2017 मत माइनस करो, डायरेक्ट 95 को 1999 से माइनस करो। देखो 95 से 2017 माइनस करना थोड़ा टफ है, पर 95 से 99 माइनस करना एकदम आसान। तो 95 से 99 माइनस किया, साफ दिख रहा है 4 साल का अंतर है। अब इस 4 को 18 में आप जोड़ दो, 4 को 18 में जोड़ दोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 22 आएगा। तो ये कैलकुलेशन करना काफी इजी था कंपैरेटिवली। ठीक है, अब इसको जोड़ते क्यों है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी पहले जन्म लेगा, ठीक, देखो इन दोनों के सालों का डिफरेंस क्या होगा, 4 साल। अब जो पहले जन्म लेगा डेफिनेटली वो बड़ा है, तो इसीलिए हमने इसमें जोड़ दिया है। तो ये है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है, और बाकी ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इससे करने का फायदा क्या होता है ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब 82 से अगर आप 95 माइनस करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 13 आएगा। ठीक है, 13 में अगर आप 22 जोड़ रहे हो 13 में तो आ जाएगा कितना, 35। ठीक, 13 में अगर आप 22 जोड़ रहे हो तो आ जाएगा 35। अब 78 में से 82 माइनस करोगे तो आएगा 4। 35 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 39 आएगा। 71 में 78 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 39 में 7 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 62 में से 71 अगर आपने माइनस किया तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में 46 अगर आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 55। अब 50 में 62 अगर आप माइनस करो तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 12 आ रहा है। ठीक, अब 12 में अगर आप इसको जोड़ रहे हो, 55 को 12 में जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा, 67। ठीक है, तो ये आ गया आपका 67। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, 9050 में से 2017 माइनस करो। ठीक है, 2017 में से 1950 माइनस करो तो देखो 7 ये हो गया। ठीक, 10 में से 5 गया, सॉरी 11 में से 5 गया तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 67 आ गया। तो एक ही बार में अगर आपका ये आंसर सही आ गया, 1950 में से 2017 आपने माइनस किया और अगर आपका आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इनका करेक्ट होना भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है। खैर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इस चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में, बट ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, F was born after 1978 but not in 1995। ठीक है, F जो है 1978 के बाद जन्म लेता है लेकिन 1995 में नहीं जन्म लेगा। ठीक है, 1978 के बाद 1, 2, 3 डेट्स है जिसमें से 1995 में तो लेगा नहीं, तो F या तो 1982 में जन्म लेगा या तो फिर 1999 में जन्म लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एफ एंड ए इज 81। एफ और ए की जो प्रेजेंट एज है उसको आप जोड़ोगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो एफ की एज इस केस में फ्रेंड्स क्या है, 35 है। ठीक, अब 81 में से आप 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 7 में से 3 गया तो 46, मतलब 46। मतलब ए की एज क्या होगी, इस पर्सपेक्टिव में ए की एज हो जाएगी 46। इसमें देखिए 18 में अगर आप 81 में से, ठीक है 81 में से अगर आप 18 माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 63। मतलब ए की एज क्या हो जाएगी, इस पर्सपेक्टिव में कितनी हो जाएगी, 63। पर 63 तो यहाँ पे किसी की एज है ही नहीं, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही वाला हमारा पहला वाला जो था वो सही है। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड एच इज लेस देन 9। ठीक है, ए और एच की एज में जो डिफरेंस है वो 9 से कम है। ठीक है, ए की एज क्या है फ्रेंड्स, ए की एज है 46, तो जो एच की एज होगी, ए और एच की एज में डिफरेंस कितना है, 9 से कम है। अब देखो एच अगर 46 में से अगर आपने 55 माइनस किया तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 तो ये 55 नहीं हो सकता क्योंकि ए और एच की एज में 9 से कम का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता। 39 देखो, 39 46 में से अगर आपने 39 माइनस किया तो 7 आएगा। तो हाँ, एच की एज डेफिनेटली यही होगी, क्योंकि इसके बाद अगर आप 22 में चले जाओगे तो 24 का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकती। तो एच की एज क्या होगी फ्रेंड्स, 39 होगी। आई होप ये आपका क्लियर होगा। H is not 67 years old। H 67 years old नहीं है। ओके, दैट्स फाइन, H तो नहीं है। B was born in an odd number of years after H। ठीक है, H के बाद कहीं ना कहीं B जन्म लेता है, वो भी किसी odd number of years में। तो अब देखो H के बाद B जो है जन्म ले रहा है odd number of year, दोनों ही तो odd number year है, तो B तो दोनों ही जगह हो सकता है, तो अभी ये हमारा फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
बट नॉट इन 1995, लेकिन 1995 में नहीं जन्म ले रहा है, तो फिर डेफिनेटली बी के लिए कौन सी जगह हो जाएगी, बी के लिए हो जाएगी 1999, ठीक है। बी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर एच बट नॉट इन 1995, तो बी के लिए एक ही जगह बची 1999, जो हमने लिख दिया है। सम ऑफ द एजेस ऑफ डी एंड जी इज 77 years old एंड डी इज यंगर देन जी, ठीक है, एंड ई इज द ओल्डेस्ट। अब ई ओल्डेस्ट है तो ई के लिए डेफिनेटली ये हो गया, ठीक। और क्या बोला, डी और जी की जो एज है उसका सम कितना है फ्रेंड, 77 है। अब यही दोनों बचा है, देखो अब इनका सम कर दो आप 55 एंड 22, तो 77 आ जाएगा, ठीक है। 55 एंड 22 का अगर आप सम कर दे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब डी जो है वो यंगर है जी से, तो डेफिनेटली जी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, और यही बन जाएगा आपका फाइनल अरेंजमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का अरेंजमेंट समझ में आया होगा, इसको करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट्स फ्रेंड्स ट्रस्ट मी मेंस के एग्जाम में आते हैं, बट उसके साथ कुछ पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। तो चीज़ें क्लियर हैं अगर, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।